आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। मैं हूं मुबारक जावेद। नाज़रीन, आज एक मौलवी साहब की बात सुनेंगे। वो जनाब क्या फरमा रहे हैं और फिर आप पे भी बात छोड़ेंगे कि आप फैसला करें ये ठीक कह रहे हैं। कुछ मैं भी आपको कोई ना कोई बात बताने की कोशिश करूंगा। सुनते हैं पहले ये कहते क्या है। आप काले जूते पहनना छोड़ दें और तारीख लिख लें। एक हफ्ते के अंदर आपके घर के मसाइल के अंदर नरमी आ जाए, आपके हालात बेहतर हो जाए। यानी ये हदीस है, ये हज़रत सरकार मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिनको सुनाई है, हमने उनसे सुनी है। 2-3 वास्ते फरमाया, जो बंदा काला जूता पहनता है उस पर यूं मुसीबतें आती हैं जैसे आसमान से बारिश उतरती। बअम्रे मजबूरी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन जगहों पे जाना हो तो ठीक है, इसके अलावा कॉलेज। अच्छा, मैंने कहा कि ये आजकल जनाब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मौलवी साहब ने अब ये काम शुरू कर लिया। काला जूता पहनना नहीं चाहिए। आप मार्केट में जाएं, आपको सबसे ज्यादा ब्लैक जूता नजर आएगा। आप लोगों को देख लें, ये अंग्रेज हैं, जर्मन हैं, जो लोग भी हैं, इन्होंने जनाब ये काले जूते पहने होते हैं और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने लोगों ने, ये मौलवियों ने, कोई हदीस नहीं इसके मतलब कहीं पे भी नहीं फरमाया हुआ किसी ने भी। मगर जो जाहल अवाम है आगे से सुबहान अल्लाह कह रही है। आगे से उनको इतनी अकल नहीं है कि पाकिस्तान में आप चले जाएं, हिंदुस्तान में चले जाएं, किसी मुल्क में भी चले जाएं, तो आपको जनाब जो लोग भी हैं अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो बड़े बड़े अफीसर भी हैं, फौजी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, दूसरे भी लोग हैं, वो जनाब अगर मुसीबत आती है उन पे, तो मौलवी साहब आपकी अकल को वैसे ना मेरे अफसोस हो रहा है कि इतनी अकल नहीं आपको कि कोई ऐसी कहानी लोगों को सुनाएं जो मानने के काबिल हो। क्योंकि ठीक है, आपकी बात ये वो मान रहे हैं, वो बेचारे सादा लोग हैं और उनको आप किस चक्कर में डाल रहे हैं। वो जिनके पास काली जूती होगी वो बाहर फेंक देगा, वो जाहल लोग हैं वहां पे, वो बेचारे पता नहीं किस तरह गरीब लोग जूता खरीदते हैं। नई से नई कहानी आप लोग लेके आ जाते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। आपके वजीर आजम वो भी काली जूती पहनते हैं, आपके जितने लोग भी हैं वो काला जूता पहनते हैं। वो मुसीबत तो आप लोगों पे आई हुई है ना। गरीब को आप कहानी सुना रहे, गरीब पे तो वैसी मुसीबत कोई ना कोई आई रहती है। जब वो आपकी बातें सुनेगा और उस पर अमल करेगा तो मुसीबत तो आ जाएगी ना। जब उसको आप कहेंगे ये काली जूती नहीं पहननी, वो जाके फेंक के तो ब्राउन जूती ढूंढेगा, तो पैसे दोबारा खर्च करेगा, तो मुसीबत तो उस पर आ गई ना। तो ये चीजें नाजरीन, इन्होंने लोगों ने, ये मौलवी की आपको तस्वीर दिखा देंगे पीछे, ये ऐसे जालिम लोग हैं, इनको इतनी समझ नहीं है कि लोगों को इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए। ये बेचारे लोग इस काबिल हमारे नहीं है कि इनमें अक्ल हो, इनमें समझ हो, इनमें कोई ऐसा शौर वाली बात हो कि ये समझ सके। तो खुदा का वास्ता, मैं तमाम उलमा को जो इस तरह के दर्स देते जाए आके, इस तरह की बातें, इस तरह की हदीसें, उनको चाहिए कि कोई खुदा खौफी करे। आपने मरना भी है और क्यों लोगों को गुमराह करते हैं, सोचने वाली बात है। और ये यहाँ पे नहीं रुकेगा ये मौलवी, आपको मैं बता दूं, और भी चीजें लेके आएगा कि आप इसलिए साहब आया। ये जादू टोने का एक इन्होंने चक्कर इसीलिए चलाया हुआ है कि लोग इनकी बातें सुनते हैं। और आज यही वजह है कि ये अल्लाह ताला से दूर हो चुकी मखलूक। हम जो अहमदी हैं ये काली जूती भी पहनते हैं, काला कोट भी पहनते हैं, हमें तो कोई मुसीबत नहीं आती। अल्लाह ताला के बेशुमार फजल है मौलवी साहब। ये आप पे क्यों मुसीबतें आती हैं? क्यों आप सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं अवाम के लिए, लोगों के लिए? आपको इस्लाम का पता नहीं है। आप जो इस्लाम बताते हैं वो सिर्फ शिरक की बातें आप आके बताते वहां। नई नई चीजें, कहानियां ऐसी ऐसी वहां से लेके आते हैं जो इंसानी दिमाग जो अक्लमंद है। ये अंग्रेज आपकी बात सुन ले तो वो आपको कहे कि यार ये तो
हम समझते थे कि थोड़ी बहुत ही इनमें शायद समझ अक्ल हो, वो तो कहेंगे बिल्कुल ही पैदल लोग हैं आप, जैसा कि आप हैं भी, मैं आपको बता देता हूं। और वहां पे मैं इससे भी सोच रहा था कि क्या कोई मौलवी भी नहीं जो इसका जवाब दे, कोई मौलवी भी नहीं जो इसको आके बताया कि यार ये किधर ले गए हो तुम, ठीक है तुमने अपना सोशल मीडिया पे लोगों को कहानी कोई सुनानी है, कोई पुरानी कहानियां सुनाते रहो, कौन सा लोगों को पता है, ये शिरक की बातें ना बताया करें, उसे आप कोई फर्जी कहानी सुना दें और फिर कहना कि इसकी हदीस है। और यही चीजें हैं जो आपको जो है वो आपके तो जो दिमाग है उनको नहीं खोल रही, नहीं समझ रही। जब मैं कहता हूं कि एमटीए देखें, जमात अहमदिया के प्रोग्राम देखें, आपको कुछ समझ आए, आपको पता चले कि शिरक से कैसे बाहर निकला जाता है, शिरक की जिंदगी कितनी गुनाहगार है, तो फिर आप वो भी नहीं देखते। फिर जा जाके ये कह देते हैं जनाब उन्होंने ये चैनल पे, वो वहां से भी आप झूठ बोलते हैं। और कई तो ऐसे है कि मैंने एक दिन देखा कि एमटीए पे वो बड़े अच्छे तरीके के साथ उनसे बात कर रहे, तो आगे से वो फोन बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही तो गालियां निकालते हैं। ये तो आप लोगों की तरबियत है, ये तो आप लोगों का हाल है। और ये मज़ार, ये जो भी आपने वहां बनाए हुए हैं, वहां पे यही शिरक की बातें बताई जाती। अगले दिन एक पता नहीं कहां पे था वो जनाब, यहाँ जी बिश्ती दरवाजा खुलने लगा और लोगों को वहां पुलिस वो क्या नाम है डंडे मार रही थी, और वहां जी बिश्ती दरवाजा अपने नाम आपने रखे हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान में अहमदी कह देते कि हमने ये बिश्ती मकबरा है, तो वहां आपको इतराजात शुरू हो जाते, वहां पे भी इतराजात नहीं ना होने चाहिए। अब बिश्ती दरवाजे का क्या मकसद है, वहां सिर्फ शिरक सजदे करते लोग आ मुरादे अपनी वहां से। यार क्या आप लोगों की हालत है, अल्लाह ताला से मांगो जो मांगना है। तो ये चीजें जो उलमा ने इन लोगों को बताई है, ये कोई इस्लामी तालीमात नहीं है। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, सिर्फ अपने सिस्टम चलाने के लिए आपने जो दिल करता है वो आके तकरीरें शुरू कर देते हैं, जो दिल करता है आके लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। शर्म करनी चाहिए आपको कम से कम। दुनिया कहां पहुंच गई, आप वहीं पे घूम रहे काले जूते। ये आपके इंडिया पाकिस्तान में काले जूते साफ बन गए। यहां यूरोप में जिस तरह मैंने बताया कि किसी को कोई मसला नहीं, मुसीबत आ जाती है। और वो लोग जो सामने बैठे हुए हैं, चलो उनमें से बेचारों में कोई अकल नहीं, कोई एक बंदा भी अकलमंद होना चाहिए ये उठ के कहे कि मौलवी साहब खुदा का खौफ खाएं। किस चक्कर में डाल रहे कौम को, किस चक्कर में डाल रहे लोगों को। जो शिरक है, मैं आपको ये बता देता हूं आज फिर एक दफा, क्योंकि इसमें प्रोग्राम तो हम करते रहते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। कोई मुसीबत नहीं आती कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, किसी को कह दे, कुछ कह देते हैं, बेशुमार ये चीजें हैं। इधर एक बैठा होता था यूरोप में एक चैनल के ऊपर, आपका जी मैं फूंक मारूंगा वहां से कपड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ड्रामा चला रहा था। वो कपड़ा जब मैच करोगे हर दफा तो फर्क पड़ ही जाएगा ना। लचकदार कपड़ा होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो लचक होती है। अच्छा एक सूत्र बढ़ गया, 1 इंच बढ़ गया, ओहो ये हो जाएगा, कम हो गया, मुसीबत कम हो जाएगी। कि इन चक्रों में डाला हुआ लोगों को कि नमाज कुरान पढ़े, अच्छे तरीके के साथ दुआ करे, वहां से मुसीबत टलती है। नफल पढ़े, सदका दे, वो मुसीबत टलती जो इस्लाम ने बताया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहां कहा गया ये चीजें? हमने उनसे सुना, सारे ही ऐसी आप लोगों ने गेम डाली हुई है कि किसी न किसी के सर पे रख के, किसी के मोढे पे रख के, तो उसका नाम लेके तो चला देते हैं तीर। आपसे अब जो सुनेंगे वो भी आगे जाके के काला जूता। अब बताए मौलवी साहब, आप जाके खुद जरा शीशा देखिए, आईना देखे और बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी अकल तसव्वुर करती, आपने नहीं कभी काला जूता पहना। लोगों को किस चक्रों में डाल रहे हैं आप लोग। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा, ब्रेक के बाद कुछ सियासी सूरत हाल पर बात होगी। इन लोगों से बचे, मैं आपको बता देता हूं। एमटीए देखा करे, आपको कुछ समझ जाए, कोई इस्लाम का पता चले, कोई शऊर आए, कोई आपको हकीकी इस्लाम का इल्म हो कि हकीकी इस्लाम क्या है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान चलेंगे। एक बहुत ही प्यारी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ, उनसे पूछेंगे
कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है, कारोबार कैसे चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा क्या हालात चल रहे जनाब, आज का कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लोग बड़े परेशान हैं, थोड़ा सा बताएंगे वहां की सूरत हाल क्या है। हाँ जी, ये पेट्रोल ने तो एक जो है ना वो बस इकोनॉमी पे भी बड़ा असर डाल दिया, और उस वजह से हर तरफ जो है ना हालात खराब हुए हैं। कह रहे हैं जी कोई हमारी सब्जियां महंगी हो गई हैं, कोई राशन महंगे हो गए हैं, हर चीज पे महंगाई हो गई है। पेट्रोल का तो असर पड़ा ही है। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, प्रॉपर्टी की कीमत सुना बहुत ऊपर जा रही है रबुआ में और दूसरे शहरों में, ये कहाँ तक सही है बात। बस जिसको जरूरत है बेचने की वो बेच रहा है, जिसको जरूरत है खरीदने की वो खरीद रहा है। ये तलब रसदी है जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते होते थे, वही सामने आ रही है। उसके अंदर यही होता है कि जो जिसको पसंद है कोई चीज, रेट तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जैसे हालात खराब हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, अहमदियों के खास तौर पे, ठीक है, उसकी वजह से जो रवा में एंटर हो रहे हैं, नई फैमिलियां आ रही हैं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो किराए पे मकान, और दूसरा उनकी रिहाइश के लिए जो मकान है ना, एक छोटी फैमिली के लिए 5 मरले का मकान, 10 मरले का मकान, वो बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा रबुआ तो अब रबुआ तो काफी बड़ा हो गया सुना है, अहमदनगर और दूसरा इधर वो काफी तैराबाद और पता नहीं क्या क्या एरिया है वहां पे चला गया है, तो वहां भी मकान ये प्रॉब्लम चल रही है प्लाट मकान की। जी जी, ये इसी तरह ही है कि जो जरी जमीन थी ना जी, वो सकनी रिहायशी उन्होंने कर दी ना। अच्छा। और जो जरी जमीन फिर रिहायशें बढ़नी शुरू हो गई, उस वजह से जो टैक्सीज बढ़ गए और रेट बढ़ने शुरू हो गए। जो लाख 1.5 लाख रुपए मरला के लाती थी, वो इस टाइम जो है 3 लाख 2-2.5 लाख ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो जो रवा की साइडों पे कमेटियां, मुजाफाती कमेटी के अलावा जो चीजें हैं, जैसे ये आ गया तैराबाद आ गया, और दारुशुकर का एरिया जो दरिया के पास दार नसर वाली साइड पे, शायद आपको याद हो, जी जी, वो वाला एरिया जहाँ पे ज्यादा घर अपने अहमदियों के हों, और फिर वहां पे आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है। इस तरह ही अहमदनगर भी काफी तादाद में आबादी बढ़ रही है, कुछ नई कॉलोनियां भी कटी जा रही हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी है कि महंगाई भी है, महंगाई भी है। अच्छा ये जो एक वक्त था पाकिस्तान में रबुआ जो जैसे सैलाब आ जाता था और इर्द गिर्द के जो फैक्ट्री एरिया का एरिया था और दूसरे वहां पे लोग मुतासर होते थे, अभी भी वही सिलसिला या कोई बेहतर हालात? नहीं, अब हालात तो इसी तरह के हैं कि पानी तो नहीं आया, सैलाब का अंदेशा जो था वो अभी तक तो इस दफा भी नहीं आया। तो उस हिसाब से जहाँ पे पानी वगैरह फैक्ट्री एरिया का नीचे जो एरिया होता था, जैसे पानी गुजरता था, वहां पे अब दोबारा प्लाटिंग कटिंग भी हुई है, प्लाट बिकने शुरू हुए हैं, और कुछ घर ऐसे बन गए हैं, बड़े बड़े घर, जिनकी वजह से जो पानी का कटाव है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चली जाएगी और जगह जैसे जैसे आबादी होती है। लेकिन ये बताइए कि वहाँ जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? वैसे इसकी वजह यही है कि जैसे सब तंग है, कुछ बाहर जाने के ख्वाहिशमंद है, कुछ बेच के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, एक बड़ी वजह ये भी है। और बैंकों का लोन जो है, बैंक जो एक देते हैं ना परसेंटेज, उसमें कोई कमी आ गई है, ठीक है। इस वजह से लोगों के कुछ इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं कि हमें कोई मकान किराए पे हम बना के दे दें या प्रॉपर्टी की तरफ लगा दें, तो पैसा सेव करने के हिसाब से है ये सब कुछ। अच्छा, जिन लोगों के पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे ना। हाँ जी। अच्छा, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे सेफ है, कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, थोड़ा सा और आपसे पूछते हैं कि जैसे जब मैं वहां से आया था तो कैकशा हाउसिंग स्कीम थी या दूसरे एरिया, वहां पे भी आबादी में कोई फर्क नजर आया या वैसे ही पड़े हुए हैं? हाँ जी, कैकशा में अभी मेरे पास एक 6 मरले का मकान सेल होने के लिए आया है। अच्छा, तो वो 6 मरले का उन्होंने सेल करना है। वहां पे गैस तो नहीं आई अभी, मगर ये है कि वो सड़कें बहुत खुली हैं उसकी, दूसरे महलों की निस्बत। जो पहले कटिंग जैसे रवा की हुई थी ना, सेम उसी डिजाइन से कैकशा की कटिंग हुई थी। अच्छा, तो वहां पे 6 मरले का एक मकान है, जिसके जो डीपीसी लेवल है कम से कम 2.5 से 3 फुट अभी सड़क से ऊंचा है। चले इस पे आपको इस पे एक अलहदा मैं लेता हूँ लाइन पे, वो प्रोग्राम करेंगे, फिर वो आप
जिसने भी कोई उसको दिलचस्पी हो रहा करेगा। मैं थोड़ा सा अच्छा ये बताइए कि ये जो हालात आप वहां पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में दूसरे शहरों में भी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है, इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरांवाला। ये जो इमरान खान ने जो स्कीमें बनाई है ना अभी, इसमें लाहौर चले जाएं, बैरिया चले जाएं या इस्लामाबाद चले जाएं, कराची वगैरह, गुजरांवाला, इधर मुल्तान सिटी, यहाँ पे नई हाउसिंग सोसाइटियां बहुत ज्यादा बनी हैं जो घर जो है ना लोन पे देते हैं उसे। अच्छा। उस पे आप इजी लेना है ले सकते हैं। और फॉरेनर के लिए भी उन्होंने बड़े पैकेज बनाए हैं कि आप बाहर से हमारे साथ बैठ के डील करें तो आपको कोई परसेंटेज के हिसाब से छोड़ते हैं और अच्छे मकान है। तो ये अभी तक वो जो एक लोगों के ज़हन में बैठा हुआ है कि एक प्लॉट 6 दफा बिक गया फिर अभी बिकने वाला होता, अभी चल रहा है ये सिलसिला? वो चीजें जो है ना 6 दफा तो नहीं, ये आप 3 दफा कह सकते हैं। थोड़ा सा ये हो गया ना, असर पड़ गया क्योंकि काम कोरोना के बाद ये स्टार्ट हुआ है किस्म का दोबारा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। जैसे रजिस्ट्री करवा देते थे बार बार एक ही प्लाट की। नहीं, वो वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि अब कंप्यूटराइज हो गया। मैं अभी भी लालियां यहाँ पे आया हूँ, ये इसका अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, यहाँ पे हमने एक फर्द लेनी थी तो उसके लिए आया हूँ मैं अपने दोस्त के साथ। तो फर्द बैग के लिए उनके फिंगरप्रिंट होना लाजमी है, और आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो उस वक्त सिर्फ आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है। अच्छा, जब बेचते तो जो लोग बाहर के ममालिक में हैं वो किस तरह बेचेंगे यहाँ से? वो फिर वो भेजेंगे, वो पावर ऑफ अटार्नी भेजते हैं यहाँ पे अपने कोई रिलेटिव या कोई डीलर हजरात को। अच्छा। तो वो अटेस्टेड होता है, ठीक है, फॉरेन अफेयर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। और जो रिकॉर्ड वगैरह यहाँ फर्द लेनी है ना, फर्द बैग, वो भी आपको यहाँ से उसके बाद मिलेगी। अच्छा। उसके लिए अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो फिर आपके फिंगरप्रिंट होना लाजमी है। अच्छा, पहले वो जो होता है मुख्तारनामा वो भेजेंगे तो फिर फर्द मिलेगी? हाँ जी, वो यही चक्कर है ना, क्योंकि रिकॉर्ड होता है ना इसका, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा सियासत की बात करें। आप माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, चलने फिरने वाले बंदे। कुछ इमरान खान के दौर में तब्दीली नजर आई? कोई दफ्तरों में कोई बेहतरी आई? कोई रिश्वत जी, मुझे आज ही तब्दीली नजर आ रही है। मैंने एक बंदे से डील करने की कोशिश की कि हम जल्दी अपना काम करवा लें, मगर उस बंदे ने यही कहा कि भाई आप टोकन लें और आप लाइन में लगें और आपका जो है ना काम हो जाएगा। मतलब कि एक गाइडलाइंस जो है ना वो दे रहे हैं, मगर जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कुछ अनासर जो अभी भी दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो काफी जो करप्शन वाली बात है ना वो चलती है, उस पर हम उसको जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कोशिश कर रहा है कि बेहतर किया जाए इमरान खान जी। हेलो, मैंने कहा इमरान खान कोशिश कर रहा है कि कुछ बेहतर कर रहा है, कोशिश हो रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मगर जो उनको अपोजिशन, और ये मैं आपको बात बताता हूँ, जब कुछ अच्छा होने लगता है ना तो उसकी आवाजें दूर से आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई मौसम खराब हुआ है ना तो बादल और ये गरज चमक होना शुरू होती है। ये अपोजिशन जितना शोर किसी भी मुल्क में करती है ना, उस वक्त आप समझें कि सियासत जो वजीर आजम है या जो गवर्नमेंट है ना वो अच्छे काम करना चाह रही। अच्छा, ये जो तजिया है ना जी, तो आपके ख्याल में अगले 5 साल इमरान खान के पास आ सकते हैं? कोई असरात ऐसे? आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, नहीं, इमरान खान का हो सकता है दोबारा जो है ना हर चीज हो सकती है अभी जो। अच्छा, कोई पुलिस में भी बेहतरी नजर आ रही है? हेलो जी, मैंने कहा कि पुलिस में भी बेहतरी नजर आ रही है? पुलिस, हाँ जी, पुलिस में ऑनलाइन है ना। अब जैसे हमने वो लाइसेंस लेना होता था ट्रैफिक इसका, मोटरसाइकिल का या कार का, LTV, या दूसरी को पुलिस रिपोर्ट होती थी, इब्तदाई जो रिपोर्ट्स थी वो अब उन्होंने ऑनलाइन भी की हैं, और उसके लिए हमें मोबाइल गाड़ी एक हमारे रवा में भी आती होती है। अच्छा, बेहतर उसमें ID कार्ड या इस तरह की चीजें आप मोबाइल गाड़ी में से भी ले सकते हैं, अंदराज करवा सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट ले सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं उसका। ये चीजें उन्होंने एक फ्रंट जो डेस्क होता है उसका उन्होंने पता किया हुआ है। अच्छा, आपने माशाल्लाह काफी अच्छे तरीके के साथ बताया। अच्छा, आपका जो प्लाट का वो मकान का अभी दोबारा उस पर एक प्रोग्राम करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, 5-10 मिनट, ठीक है सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू जी। ओके।
नाज़रीन, ये पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने वहाँ के हालात बताए ताकि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं या जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा या किसी भी मुल्क से जाते हैं उनके इल्म में होना चाहिए। और भी इस पर प्रोग्राम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।